गणपति नमो नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जितिया व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। छठ, अहोई अष्टमी के अलावा संतान की खुशहाली के लिए जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका की विशेष मान्यता है। कहते हैं कि इससे संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है, क्योंकि माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी सही सलामती के लिए ये व्रत रखती हैं। महापर्व छठ के बाद जितिया को सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। ये व्रत भी संतान के लिए किया जाता है। ये जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के काल से ही जितिया व्रत किया जा रहा है। छठ की तरह ही ये व्रत भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें कभी भी अपने संतान से वियोग नहीं सहना पड़ता। 2025 में जितिया व्रत किस दिन रखा जा रहा है? तो 2025 में जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी पे जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। यह उपवास प्रमुख रूप से भारत के बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत और फिर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 14 सितंबर सुबह 5:04 पे और तिथि का समापन हो रहा है 15 सितंबर सुबह 3:06 पे। आप नहाए खाए कब कर सकते हैं, वो आपको 13 सितंबर को ही करना पड़ेगा। जीवित पुत्रिका व्रत आपको 14 सितंबर को करना है। पारण यानी कि व्रत को तोड़ने का जो समय होता है उसको पारण विधि बोलते हैं। वो आपको 15 सितंबर सुबह 6:10 से 8:32 के बीच में ही करनी है। जीवित पुत्रिका व्रत में जी मूत वाहन, चील सियारिन की पूजा और कथा जरूर सुनी जाती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में सतपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व है। साथ ही व्रती एक दिन पहले मरुआ की रोटी और नोनी की साग खाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाने की मान्यता है और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पे आशीर्वाद के तौर पे लगाया जाता है। महाभारत काल में किया जाने वाला ये व्रत संतान को हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत का पालन नियम पूर्वक करती हैं उनके संतान की दीर्घायु होती है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात का निर्जला उपवास रखती हैं। महाभारत युद्ध के दौरान गर्भ में पल रहे अभिमन्यु की संतान को अश्वत्थामा ने मार डाला था। श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवन दिया था। उसका नाम उन्होंने रखा था जीवित पुत्रिका। तभी से ये व्रत किया जाने लगा है। यही जो कथा है ये पुराणों में हमारे लिखी हुई है, जिसका कि वहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है। जितिया माता सबके संतानों को लंबी उम्र दे, सुख समृद्धि दे और सब माताओं को आशीर्वाद दे। जय हो जितिया माता।